नमस्कार सभी दोस्तों का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म माइंड मैप पर। और सभी को सबसे पहले तो हैप्पी होली ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी साथी? देखो, होली मना लीजिए, 2 दिन के बजाय 4 दिन घर जाके आ जाइए, एंजॉय कर लीजिए, रिफ्रेश होकर के वापस से आइए। क्योंकि शेर जब सोता है ना तो 18 घंटे सोता है, और जब जागता है तो पूरे जंगल को भगा देता है। यानी कि वो अपना जब काम करता है तो पूरी शिद्दत के साथ में। तो आप लोग भी थोड़ा एंजॉय कर लो, ठीक है। 2-4 दिन से पढ़ाई कोई डिस्टर्ब नहीं होती। ऐसा नहीं कि हाय गुरुजी मेरी तो पढ़ाई डिस्टर्ब हो गई। ऐसा सोचने वाले विद्यार्थी थोड़ा सा ग्रो अप हो जाओ, मैच्योर हो जाओ, आपकी पढ़ाई बाधित नहीं होगी। होलिका दहन आज है, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं 2 मार्च को, और 4 मार्च को आपका रामा श्यामा है। तो सभी भाई बंधुओं से घर जाके मिलके आ जाओ। बाकी कैसे हो? बढ़िया हो? हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली मैसेज आ रहे लगातार, लेकिन पढ़ाई को याद करना है। और मैं आप सभी का भाई आप लोगों को भूलने नहीं दूंगा, क्योंकि 9 तारीख को तो आपका 9 मई को पेपर है, 70 दिन बाद में आपका ज्योग्राफी का, और 10 मई को है आपका साइंस का लैब असिस्टेंट का पेपर। और जिस दिन ये पेपर होगा उसी दिन मैं आप लोगों के 90% प्रूफ के साथ हाजिर होऊंगा। और कितने लोगों ने फॉर्म भरा भाई, पहले ये भी तो बात कर लेते हैं। सब बताऊंगा, रुको तो सही। हाँ, कमेंट सबके लूंगा। कितने लोगों ने फॉर्म भरा? अब जब फॉर्म भरने की संख्या आप देखोगे तो सर सिलेक्शन किनका होगा वो भी बता दीजिए। थोड़ा बात कर लेते हैं, आप सभी साथी आ गए हैं। तो होली के बाद सभी बैचेज में नियमित कक्षाएं रहेगी। 4 दिन की छुट्टी है, ठीक है, 4 दिन की छुट्टी है। 6 तारीख से वापस क्लासेस स्टार्ट कर देंगे। जब 26 फरवरी 2026 तक फॉर्म भरे गए थे, उस समय का स्टेटस है, मैं वीडियो बना नहीं पाया था तो कुछ कारणों से बिजी था। लैब असिस्टेंट के जो कुल फॉर्म भरे गए थे वो है 9,34,000। 9,34,000 सर। और यहां पर सीटों की संख्या है वो आपके कितनी है? 800 प्लस है। डरने की आवश्यकता नहीं है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। ओलंपिक में जब गेम होते हैं तो ओलंपिक गेम्स के अंदर हम बात करें, पूरी पृथ्वी भाग लेती है, और पूरी धरती में से एक इंसान एक गेम के अंदर गोल्ड मेडल लेकर जाता है। 200 से भी ज्यादा देश होते हैं। वो डरता नहीं है, अपनी जगह मेहनत करता है। जितने भी एथलीट होते हैं वो मेहनत करते हैं। आप सभी भाई बहन अपनी जगह मेहनत करते रहो, मां सरस्वती आपको आपका मेहनत का फल जरूर देंगे। तो टेंशन नहीं लेनी। 800 सीट है और 800 प्लस यहां पर पद है, और जो भरे गए जो फॉर्म है उनकी संख्या 9,34,000 है। लैब ज्योग्राफी में कितना कंपटीशन है सर? ज्योग्राफी में जो पदों की संख्या लगभग 150 है, लेकिन ये डबल हो जाएगी, चिंता मत करना। पिछले 1 साल में जितने भी फॉर्म भरे गए हैं उन सभी में मैंने देखा है कि हर एक एग्जाम में पदों की संख्या बढ़ी है। हम डरते नहीं है सर। बहुत बढ़िया सतीश, पदों की संख्या हर एक एग्जाम में बढ़ी है, तो आप टेंशन मत लेना। तो ज्योग्राफी में 4 लाख फॉर्म भरे हैं, 4,09,67। तो 4 लाख फॉर्म ज्योग्राफी में भरे हैं। साइंस से अगर हम बात करें तो साइंस से जो फॉर्म भरे गए लैब असिस्टेंट, जूनियर लैब असिस्टेंट जो फॉर्म है यहां पर वो है 5,33,000 यहां पर लैब असिस्टेंट साइंस के। तो इस प्रकार से जो पोस्ट वगैरह मैंने बता दिया। इनमें सिलेक्शन किसका होगा? ऐसे बच्चों का सिलेक्शन होगा। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं हरीश का सिलेक्शन फिक्स है। ये तो हरीश जैसे लाडले बच्चे जो मुझे व्हाट्सएप करते रहते हैं, डे बाय डे रोजाना मैसेज करते हैं। 89 ये मेरे नंबर है, 8955982723। अब हरीश की कहानी भी बताऊंगा तुम्हें, सुनिएगा। आप में से बहुत सारे हरीश है जो मुझे रोजाना मैसेज करते रहते हैं भाई बहन। देखो 11 घंटे रोजाना इसका क्या है, मतलब सप्ताह जब स्टार्ट किया तो ऐसे बच्चे मुझे मैसेज करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। अभी तो असली कहानी बताऊंगा। 11 घंटे माइंड मैप ऐप पे अपना लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी का इसने बैच पढ़ा है, और कह रहा है कि सर मैंने 5 दिन के अंदर 8 यूनिट कंप्लीट कर लिए। वाह भाई वाह, ऐसे बच्चे मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। बैच ज्वाइन किए हुए 5 दिन हुए हैं, मतलब फरवरी एंड में और मार्च के शुरुआती 2-3 दिन में इसने 5 दिन में 8 यूनिट कंप्लीट कर लिए। बकायदा ये बच्चा झूठ नहीं बोल रहा है। ये देखो, ये मुझे बहुत मोटिवेट किया इस वीडियो ने, तब मैं ये वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। जैसे ये लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी की स्टार्टिंग की यूनिट्स, इस बच्चे की मेहनत देखो। ऐसे बच्चों का सिलेक्शन होगा। और वो बच्चे जो लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, 50% बच्चे तो वो सिलेक्शन लेंगे, और 50% बच्चे वो होंगे जो लास्ट के 2 से 3 महीने में जम के मेहनत करेंगे और सिलेक्शन लेंगे। और 2 महीने पहले मैं बैच कंप्लीट करके दे रहा हूं, 66 की 66 यूनिट। पूरे राजस्थान में ऐसा कोई एक कोचिंग बता दो जिसने सारे 66 यूनिट हाथ से लिख के पढ़ाई हो। एक एक नोट्स मैंने हाथ से लिख के पढ़ाया बच्चों को, कोई पीपीटी यूज नहीं की, ठीक है। अब यहां पर देखो इस बच्चे के मेहनत देखो आप, है ना। चट्टान वाला टॉपिक है ना, फिजिकल ज्योग्राफी वाले, ये सारे, ये तो मैं टेलीग्राम पर भेजूंगा आप लोगों को,
आप वहां पर देखना। तो कहने का मतलब यह हुआ कि आप सभी साथियों को क्या करना है कि मार्च का महीना पूरा पड़ा है, मार्च और अप्रैल, अप्रैल के कितने दिन तक, मार्च और मैं कहूं कि 15 से 20 अप्रैल, मार्च से 15 से 20 अप्रैल नए बच्चों के लिए जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, डर रहे हैं कि सर क्या करें, सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, उन बच्चों के लिए कहूंगा हिम्मत रखो, मेहनत करो। लास्ट के मैं आप लोगों को मेहनती बनाऊंगा। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि अपने बच्चों को कभी भी इंटेलिजेंट मत बनाओ, अपने बच्चों को कभी इंटेलिजेंट मत बनाओ, उनको बस मेहनती बनाओ, वो जीवन में सारे मुकाम हासिल कर लेंगे। इंटेलिजेंट नहीं बनना, अपने को बस क्या करनी है, मेहनत करनी है। जैसे इस हरीश ने मेहनत की है वैसे आप भी मेहनत करो। ये 5 दिन में 8 यूनिट खेल दी इसने पूरी। हाँ, हरीश का सिलेक्शन पक्का है, वो ऐसे जितने बच्चे हैं वो सिलेक्शन पक्का है या नहीं है, वो मां सरस्वती पर छोड़ दीजिए। कर्मणीय वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। तो मार्च पूरा पड़ा है, 15 से 20 अप्रैल ये पूरे 50 दिन है। अगर आपके अंदर हिम्मत है ये 50 दिन का चैलेंज लेने की नए बच्चों के लिए, कि पूरा नोट्स पूरे कर लीजिए, ज्योग्राफी है चाहे साइंस के, ठीक है। और जीके के लिए अपनी जो रामबाण पुस्तक है वो आप लोग 94 60 94 60 97 14 50 पर व्हाट्सएप करके घर बैठे ऑर्डर कर लो या मार्केट से लेके आ जाओ। 66 की 66 यूनिट आपकी ज्योग्राफी की मैं दूंगा आपको 2 महीने पहले, एग्जाम से पहले सारी हो चुकी है। और साइंस प्लस ज्योग्राफी सब्जेक्ट यहां पर आप अगले 15 अप्रैल तक कंप्लीट कर लीजिए। फिर अगला 20 से 25 दिन रिवीजन कराएगा। ये उन बच्चों के लिए जो अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े, और जो लंबे समय से पढ़ रहे हैं वो बच्चे तो वापस रिवीजन करें, है ना। सभी घोड़े बराबर हैं, रेस में दौड़ रहे हैं। सिलेक्शन उसी का होगा जो एग्जाम हॉल के अंदर, जिस दिन 9 और 10 तारीख को पेपर है, एग्जाम हॉल से बाहर आने तक मोटिवेट रहेगा, बढ़िया पेपर देकर आएगा, उसका ही सिलेक्शन होगा। शर्त यह है कि हिम्मत रखनी है लास्ट तक, डीमोटिवेट नहीं होना है। भले ही आपने तैयारी 1 साल पहले की, भले ही 1 महीने पहले स्टार्ट की हो, है ना, कुछ दिन की तैयारी से भी एग्जाम में सिलेक्शन हो सकता है। कि शर्त यह है कि पीछे आपने अच्छे से अपनी स्टडी कर रखी हो, ठीक है। अब हम बात करें यहां पर ज्योग्राफी वाले बच्चों की। जैसे ज्योग्राफी वाले बच्चों को 66 यूनिट कंप्लीट करनी है, ठीक है। उसके पूरे के पूरे नोट्स ऐप के अंदर आप लोगों को वहां पर मिल जाएंगे। 66 की 66 यूनिट की वीडियो डबल स्पीड में देखो और नोट्स लिखो। 1 महीने में पूरा कर लोगे। मैं आप लोगों को इतनी जो है विश्वास के साथ कह सकता हूं कि मार्च में आप पूरा कर लोगे। और अभी तो होली का ऑफर चल रहा है, फटाफट सारी ज्वाइन करके पढ़ लो। इसके अलावा सिर्फ और सिर्फ राजस्थान जीके पढ़ना है। राजस्थान जीके की मैं बात करूं, ज्योग्राफी और हिस्ट्री कल्चर जो कि रामबाण में दे रखा है, कितना भी कठिन पेपर आए 35 क्वेश्चन तुम सही कर लोगे, ठीक है। और दूसरी बात, साइंस के जो बच्चे हैं, इन साइंस के बच्चों के लिए मैंने 2-2 टीचर लगा रखे हैं जो उसी थ्योरी वाले बैच के अंदर एमसीक्यू भी करवा रहे हैं। अलग से एमसीक्यू नहीं है, याद रखना। मैंने थ्योरी पूरी पढ़ाई है, एमसीक्यू पूरे पढ़ाए हर एक टॉपिक के, है ना। और मैंने आप लोगों को एटेसरीज भी दी है उसके अंदर। तो साइंस वाले बच्चों को साइंस का जो सब्जेक्ट अपना पूरा करके प्लस राजस्थान जीके मजबूत कर लो, क्योंकि राजस्थान जीके के 50 से 55 क्वेश्चन साइंस वाले बच्चों के आएंगे और प्लस 20 क्वेश्चन राजस्थान करंट के आएंगे। और इंडिया जीके नाम मात्र का पढ़ना है, वो मैं पढ़ा दूंगा अलग से। साइकोलॉजी साइंस वालों को पढ़नी है, करंट अफेयर साइंस वालों को पढ़ना है, वो मैं पढ़ा दूंगा। तब तक आप अपना सब्जेक्ट मजबूत करो, ठीक है। ओके, टेंशन नहीं लेनी किसी तरह की। और अभी होली ऑफर है तो प्राइस बढ़े उससे पहले यूनिक 5-6 तारीख के बाद में गुरुजी प्राइस 1500 कैसे होगी, तो अभी तो 1099 है। चाहे आपका जीके प्लस साइंस वाला बैच लेते हो, चाहे जीके प्लस ज्योग्राफी वाला बैच लेते हो, कुछ नहीं करना है, ऐप डाउनलोड करके बस कोर्स वाली कैटेगरी में जाकर के और एजुकेशन में इन्वेस्ट कीजिए, बढ़िया पढ़े, है ना। महीने का 300-400 रुपए का तो नेट रिचार्ज कर देते हो, उससे थोड़ी सी प्राइस ज्यादा खर्च करके आप अपना भविष्य बढ़ा सकते हो। तो ज्योग्राफी और साइंस वाले बच्चे अपना सब्जेक्ट मजबूत कर लो, राजस्थान जीके अच्छा कर लो। फर्स्ट पेपर के अंदर, साइंस के अंदर 2 पेपर होते हैं, है ना। साइंस की मैं बात करूं तो साइंस के अंदर एक ही दिन के अंदर 2 पेपर होते हैं और दोनों पेपर के अंदर एक पेपर होता है 100 क्वेश्चंस का जीके का और 100 क्वेश्चंस का होता है साइंस का। और लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी वालों के लिए जो है वो जो पेपर होता है वो 150 क्वेश्चंस का होता है, 3 घंटे का होता है, जिसमें 50 क्वेश्चन राजस्थान इतिहास कला संस्कृति भूगोल के आते हैं। और लैब असिस्टेंट जो ज्योग्राफी है सब्जेक्ट के 100 क्वेश्चन होते हैं 66 यूनिट में से। हर एक यूनिट में से 1 क्वेश्चन बढ़ेगा, चांस है कि मतलब 1 यूनिट 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन, उससे ज्यादा नहीं।
तो क्या करना है मेरे प्यारे विद्यार्थी, आप लोगों से बहुत प्यार करता हूं, इसीलिए एक बात बताना चाहूंगा कि कभी भी टेंशन मत लो कि एग्जाम नजदीक आ गया, ये वो, हमेशा कोर एरिया पर फोकस करो। सर कोर एरिया क्या होता है? कोर एरिया का मतलब यह हुआ कि 20% ऐसा भाग है जहां से 80% क्वेश्चन आते हैं। जैसे मान लो आपने फिजिकल ज्योग्राफी में कुछ टॉपिक पढ़ा चट्टान वगैरह के बारे में, या स्टार्टिंग की जो यूनिट है पृथ्वी की उत्पत्ति वगैरह, तो कुछ कंसेप्ट दिए हुए हैं, किसने थ्योरी दी, कब दी, क्या है थ्योरी, बस नाम याद कर लीजिए। स्टार्टिंग के जो मेन पॉइंट है वो पढ़ लिए ना, तो मैं इतना दावे से कह सकता हूं कि आप 75% पेपर है वो है ना हल करके आ जाओगे मात्र 1 महीने की तैयारी से। और फिर पेपर देने के बाद में जब क्वेश्चन मिलेंगे तब कहोगे कि सर मैंने 20 दिन पढ़ाई की, 25 दिन पढ़ाई की, 15 दिन की, 40 दिन की, 50 दिन की पढ़ाई की, और मेरे इतने क्वेश्चन सही हो गए। ऐसे पता होता तो पहले आपका बैच लेके पूरा पढ़ते। तो ऐसा पछतावा नहीं होना चाहिए। आपको बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है। आपको ज्योग्राफी की 66 यूनिट में मेन जो कोर एरिया है, कंसेप्ट को अपने रजिस्टर के अंदर लिख लेना है, बाकी वीडियो देख के आगे बढ़ देना है। मैं फिर से कह रहा हूं 15 अप्रैल तक आप अपना कोर्स पूरा कर सकते हो। आप में से मैक्सिमम बच्चों का जो डाउट है वो यही है कि सर लास्ट के 70 दिन में तैयारी हो सकती है क्या, लास्ट के 2 महीने में तैयारी हो सकती है क्या, मार्च अप्रैल में हो सकती है क्या तैयारी? बिल्कुल हो जाएगी, आराम से हो जाएगी। ठीक है, तो धन्यवाद। आप सभी साथियों का कोई डाउट है तो प्लीज मुझे व्हाट्सएप कर देना, और पढ़ते रहो, मस्त रहो, और बैच के अंदर ही रिवीजन करते रहो। अभी तो खूब टाइम पड़ा है। ठीक है, ये ऑफर होली के 1-2 दिन बाद तक ही रहेगा, उसके बाद ऑफर खत्म हो जाएगा, वापस प्राइस 1500 हो जाएगी। उससे पहले आप लोग ज्वाइन कर लेंगे। आपका कोई डाउट है तो मुझे पूछें। ओके, कट ऑफ क्या रहेगी? कट ऑफ तो छोड़ो, आजकल पेपर बड़े टफ आ रहे हैं, तो जितना आपको आ रहा है वो अटेम्प्ट कर लेना है। उसके अलावा आपको रिस्क नहीं लेनी है लास्ट के 20-25 जो क्वेश्चंस हो उनमें। ठीक है, और भी अभी तो बहुत गाइड करूंगा आप लोगों को। 40% ओवरऑल दोनों पेपर मिलाकर भी लाने हैं, ये भी लैब असिस्टेंट के अंदर एक रूल है ना। और एग्जाम से 2 महीने पहले आपको सारे यूनिट, सारे नोट्स ऐप के अंदर कंप्लीट मिल रहे हैं। पूरी शिद्दत के साथ 1-1.5 साल पूरा बैच पढ़ा, सारे के सारे वीडियो, सारे के सारे नोट्स कंप्लीट है। ओके, कैसे चल रही है तैयारी ये बता दीजिए। साइकोलॉजी कैसे पढ़े? वो सिर्फ साइंस वालों को पढ़नी है, वो मैं पढ़ा दूंगा यूट्यूब पर भी और ऐप में भी, शॉर्ट एंड स्वीट। उसमें से 10 क्वेश्चन आएंगे, ज्यादा नहीं आएंगे। और मेन टॉपिक, छोटे छोटे कंसेप्ट पूछे जाएंगे, बुद्धि का, व्यक्तित्व का, वृद्धि और विकास का। तो आप लोग अपना सब्जेक्ट मजबूत करो, है ना, और बाकी मेरे पर छोड़ दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। और कोई डाउट हो तो प्लीज इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, और कोई ज्यादा सीरियस क्वेरी है तो व्हाट्सएप कर देना। आप लोगों के लिए एनी टाइम अवेलेबल हूं। आज के टाइम में कौन इतना टेंशन लेता है? गुरुजी कौन अवेलेबल रहता है इतना? मैं अवेलेबल हूं, टेंशन मत लो, पढ़ते रहो और होली मना के आओ जाओ, है ना। 2 मार्च, 2, 3 और 4 मार्च को, 3 मार्च को रंग वंग मत लगा लेना, उस दिन क्या है, ग्रहण है। तो 4 मार्च को रंग लगाना, बढ़िया एंजॉय करो, और एंजॉय करते रहो, पढ़ते रहो, मस्त रहो। आपका सिलेक्शन मां सरस्वती के हाथ में है। जितनी उनकी साधना करोगे आपका सिलेक्शन जरूर होगा। और होली ऑफर का फायदा आज ही उठा लेना। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।